माय नेम इज कमलदीप सिग्नेचर और आज का टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं सब सीक्वेंस। तो जो भी आपकी एग्जांपल्स बच गई है वो आप खुद से ट्राई करना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो हमें थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको उस तरह, बिकॉज मुझे थोड़ा आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ एग्जाम में आएगी और कौन नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा स्किप किया, आप खुद करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टू द सब सीक्वेंस। तो हमारे पास सब सीक्वेंस क्या होती है, इस फंडे को समझते हैं प्यार से स्माइल के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो सब सीक्वेंस होती है वो अपने आप में एक सीक्वेंस होती है, ठीक है, लेकिन वो किसी ऑलरेडी प्रेजेंट, मान लो आपके पास जो सीक्वेंस है, आपने उस सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट को उठा लिया, लेकिन एक पैटर्न के अकॉर्डिंग उठाना है, तो जब आप उनको उठाएंगे तो वो भी आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ सीक्वेंस इन इटसेल्फ। लेकिन यदि आप उसको ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसकी सब सीक्वेंस है, ये इसका सब पार्ट है, ये इसके सब मेंबर्स है, ये इसके सब एलिमेंट्स है। जब आप किसी से लेंगे तो आपको वो सब वर्ड यूज करना पड़ेगा कि ओरिजिनल ये डाटा था लेकिन हमने उनसे पिक किया, तो दिस इज द सब पार्ट ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ सब सीक्वेंस। तो अभी इसको और समझते हैं डिटेल में कैसे है डेफिनेशन। अ सीक्वेंस बाई के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया, जहां पर मैंने नहीं बुक में किया हुआ है। तो सीक्वेंस बाई के इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस xn। आपके पास ऑलरेडी सीक्वेंस xn है, हमने इसकी सब सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसी कलेक्शन को कब बोलते हैं, आपके पास इफ आपके पास ऐसे नंबर, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट हो, इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस nk, तो एक ऐसी सीक्वेंस होनी चाहिए nk जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और कैसे है, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, जहां पर n2 जो है n1 से बड़ा है, n3 n2 से n4 n3, सो इट इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। यदि हमारे पास ऐसे इंटीजर है तो सच दैट, तो उन इंटीजर की हेल्प के साथ जो भी हमारे पास सीक्वेंस आप बनाएंगे उसको हम सब सीक्वेंस बोलेंगे। तो हमारा बाई के एक्चुअल में होगा क्या, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू जे आपका यदि xn है तो जे आपका xnk होगा। इसको और अच्छी एग्जांपल के साथ करते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ में वीडियो भी देख रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो xn सीक्वेंस है, मान लीजिए हमारे पास जो xn सीक्वेंस है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 अप टू सो ऑन, दैट इज इक्वल टू सिंपल नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। और n आपका कैसा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता। दिस इज द ओरिजिनल सीक्वेंस। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो है कुछ नंबर को मैं मार्क कर लेता हूँ ऐसे कि मैंने कंसिडर कर रहा कि n1 मेरा क्या है, 2 है, इस तरह से हमारे पास पोजीशन है। n3 मेरे पास क्या है, लाइक दिस इज द पोजीशन, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। सेकंड पोजीशन है, ये मेरे पास फोर्थ पोजीशन है, ये मेरे पास जो है n3 की बात करूंगा, n3 मेरे पास फिर 6 पोजीशन हो जाएगी, n4 मेरे पास 8 पोजीशन हो जाएगी, अप टू सो ऑन। तो हमने कुछ पोजीशन को मार्क कर लिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आप पोजीशन n1 n2 n3 कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी इसके आंसर है वो कैसे ऑर्डर को फॉलो करें, n1 n2 से छोटा है, n2 n3 से छोटा है, n4 से छोटा है, अप टू सो ऑन, ऐसे नंबर आप पिक कर रहे हैं। तो इन्हीं से यदि हम एक चीज ड्राइव कर दिए, यदि हम ऐसा लिख दें किynk, तो इसमें कैसे एलिमेंट हो गए,ynk में इसका मीनिंग yn1 होगा, yn2 होगा, yn3 होगा, अप टू सो ऑन। इसका मीनिंग क्या होगा, yn1 का मीनिंग क्या है आपके पास, y मतलब n1 पोजीशन पर एलिमेंट तो इसी का होगा, लेकिन n1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, by n2 मीनिंग एलिमेंट तो इसका होगा, लेकिन n2 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, अभी n2 पोजीशन हमने कौन सी पिक की है, जे वाली पिक की है, दैट इज अ 4। इसमें 4 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर आपका 8 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। तो देखिएगा हमने गिवन ओरिजिनल सीक्वेंस में से क्या करा, सिर्फ इवन टर्म्स को लिख दिया, दैट इज कमिंग अ न्यू सीक्वेंस। लेकिन जब इससे कंपेयर करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द सब सीक्वेंस ऑफ द गिवन वन। और आप ऑड नंबर्स की भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं। जहां पर हमने इवन कंसीडर की है, दैट इज हमारे पास n को हमने लाइक 2k+1 कंसीडर कर लिया, वरना हमारे पास k कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पर इवन नंबर कंसीडर किए थे, लाइक इस तरह से ना, हमने ऐसा कंसीडर किया था कि n1 इज इक्वल टू 2k, वेयर k आपके पास जो भी है nk, यस दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न। यदि आप n1 पुट करते हो तो आपका 2 आ जाएगा, n2 पुट करेंगे आपका 4 आ जाएगा, n3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा। सो दिस इज अवर पैटर्न। तो हमने इसी तरह से काम करना होता है, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, nk को सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज हमें तो जहाँ पर सिलेक्शन लेनी है ना ऐसे नंबर की, तो nk हमने 2k कर लिया, तो दिस इज द सीक्वेंस। आप nk को 2k+1 कर लो,
तभी हमारा काम हो जाएगा, या फिर 2 के -1 कर लो, या -1 करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे पास। तो आप जैसे 1 पुट करेंगे 2 - 1 1 आ जाएगा, आप 2 पुट करेंगे 2 2 4 - 1 3 आ जाएगा, आप 3 पुट करेंगे तो 6 - 1 5 आ जाएगा। सो दिस इज अ सब सीक्वेंस। तो हल्का सा मैंने आपको आइडिया दिया है, ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल है, थोड़ा सा रीड करना, 2-3 बार रीड कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, हम बुक के साथ ही करेंगे अभी इसको। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आज इसको खत्म करना है हमें, फिर हम कल थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रीड कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सब सीक्वेंस होती क्या है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गिवन सीक्वेंस, बट इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किए होते हैं। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है जो भी एलिमेंट हम जहाँ पर कंसिडर करते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास। आप अपनी बुक अपने पास रखिएगा और उस बुक में से साथ साथ में मैं पॉइंट आपको डिस्कस करवाता हूँ। सब सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास हो जाती है, फिर उन्होंने बोला कि इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो फाइंड स्टैटिकली पहला स्टेप नंबर 1 देखेगा, मेथड टू कंस्ट्रक्ट सब सीक्वेंस क्या होता है। फाइंड स्टैटिकली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ, आपके ने बोला क्या उन्होंने कि आपके पास क्या, आप n1 n2 n3 फाइंड कर लो सारे के सारे। ठीक है, स्टेप 1 तो आपने इंटीजर्स फाइंड कर लेने होते हैं, उसके बाद x के नीचे लिख देना होता है। तो मैंने हमने यही बात की थी कि हमने n1 n2 n3 फाइंड कर लिया था, जो हमारी सिलेक्शन है, उसके बाद हमने पैर में लिख देना था, जिसको मैंने उसको y की फॉर्म में दे दिया था, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो आप x की n की फॉर्म में हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्टेप 1 and 2। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हमारे पास, उन्होंने लेट कर लिया कि आपके पास xn क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम n को क्या कंसीडर किया है 2k, और k को बोला कि k = 1 2 3 4 अप टू so on है। तो उनकी जो nk वाली सीक्वेंस बन जाएगी वो कैसी बन जाएगी, इसके ऊपर डिपेंड करती है 2k के ऊपर। एंड जब आप पुट करना स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8 अप टू so on, ऐसे बन जाएगी। सो दिस इज द, आप देखिए ध्यान से, ये कैसी सीक्वेंस है, स्टैटिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, अब ये जो नंबर आपके पास आ चुके हैं, तो देयरफॉर जो सब सीक्वेंस बनेगी xnk विच इज इक्वल टू, nk का मीनिंग आपने क्या करना है 2k, इसका मीनिंग सीक्वेंस कौन सी बनेगी, x2 बन जाएगी, x4 बन जाएगी, x6 बन जाएगी, x8 बन जाएगी, अप टू so on। तो मैं फिर से समझाता हूँ, जो आपकी गिवन सीक्वेंस थी उसमें तो सारे एलिमेंट है, x1 x2 x3 x4 सारे के सारे है, लेकिन जो सब सीक्वेंस में उसमें हमने सिर्फ सेकंड उसका एलिमेंट उठाया, उसका फोर्थ एलिमेंट उठाया, उसका सिक्स्थ उठाया, उसका एट्थ उठाया, और ऐसे में उसकी इवन पोजीशन के एलिमेंट को पिक कर रहे हैं। मेन काम किसका होता है, एनके की सिलेक्शन है। इस केस में एनके को क्या किया, 2k कर लिया, तो एनके कौन सी कैसे हो सकते हैं एनके की वैल्यूज, एनके 2k मतलब 2 4 6 8 हो सकता है। और देखते हैं, वापस आएगा, अभी आपको और क्लैरिटी होते हैं। n को जैसे मैंने 2k - 1 कर लिया, ठीक है, और k को अपने 1 2 3 पुट करवाना स्टार्ट कर दिया, तो nk की जो सीक्वेंस बनेगी वो कैसी बन जाएगी, 2k - 1 दैट इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 3 5 7 so on। तो अब इन एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू जब भी आप कोई भी सब सीक्वेंस बनाएंगे तो nk विच इज इक्वल टू x के पैर में कौन चल रहा है, 2k - 1, सो विच इज इक्वल टू x1 आ जाएगा, x3 आ जाएगा, x4 आ जाएगा, x7। तो आप देख रहे हैं ना, अपने आप क्या हो रहा है, गिवन सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट आ रहे हैं और एक प्रॉपर ऑर्डर में आ रहे हैं। जो भी आपके नीचे नंबर्स चल रहे हैं वो कैसे नंबर्स हैं, दैट इज स्टैटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर के। तो इतना बहुत है समझाने के लिए, और आप अपनी खुद की एग्जांपल्स को रीड करना आपका हो जाएगा। ठीक है, नीचे नोट के पास चलते हैं, नीचे नोट भी हमारे पास, उसको रीड कर लेते हैं एक बार। तो वीडियो आपकी अच्छी है, मैंने देख लिया, किसी ने बताया मेरे को अभी कि वीडियो अच्छी नहीं है, तो उसके बाद नोट में चलिएगा। नोट में हमारे पास एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ होती है, हर एक सीक्वेंस अपने आप में तो वो सब सीक्वेंस होती है। ठीक है, बिकॉज जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वही एक बात होती है। उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें दी, आप पढ़ लेना इसमें से, द इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ सबसीक्वेंस इज नॉट ऑलवेज सेम। तो जो भी आपके पास इंटरवल आ रही है इन नंबर्स के बीच भी ऑलवेज सेम नहीं होंगी, बिकॉज जब आप इसको फाइनल टच देंगे तो आपके पास जो इंटरवल है वो सेम नहीं हो सकती, हो भी सकती नहीं हो सकती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी इसके बाद पॉइंट है, दैट इज अनदर फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि एनी सबसीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज इटसेल्फ अ सीक्वेंस होती है। आपकी सबसीक्वेंस है किसी भी सीक्वेंस की, मैंने सबसे पहले यही लाइन तो बोली थी कि सबसीक्वेंस अपने आप में एक सीक्वेंस होती है, जब आप उसको किसी से कंपेयर नहीं करते। जैसे
मान लो आप घर पर बैठे हो तो आप घर के मालिक हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आ जाते तो तब वो मालिक होते हैं, तो अपने आप में तो आप भी हो ना, ठीक है। वैसे एक बात करी है इन्होंने। उसके बाद पॉइंट 6 आता है, अ सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस। सिंपल सी बात है, जहां पर हमने ये दो सब सीक्वेंस जनरेट की किसके साथ, ओरिजिनल के साथ। तो आप ओरिजिनल के साथ बहुत सारी सब सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। बोले तो कैसे कर सकते हैं, वापस आइएगा, जहां पर n के को चेंज कर दो, 2 के लेंगे तो ऐसी हो जाएगी, 3 के कर लो, 4 के कर लो, 5 के कर लो, 7 के कर लो, 6 के कर लो, कुछ भी कर लो। आप n के को जो भी लिख देंगे 6k के मल्टीपल में, उस तरह से आपके पास सब सीक्वेंस बनकर आ जाएगी। इसका मीनिंग हम वी कैन जनरेट इनफाइनाइट सब सीक्वेंसेस फॉर अ गिवन सीक्वेंस। सो दिस इज द सेकंड मेन जो पॉइंट था हमारे पास, वो हमने डिस्कस करा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 26। अपनी बुक में से देख लेना, आर्टिकल नंबर 26 आर्टिकल में आपके पास 3 रिजल्ट्स हैं। उनमें से मैं एक रिजल्ट को पिक करूंगा और बाकी के 2 आप खुद कर लेना। तो हमारे पास जो सबसे पहला आर्टिकल है उसमें उन्होंने कैसे किया हुआ है कि इफ अ सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू l, आपके पास कोई ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज करती है l नंबर को, तो आप उसके कोई भी सब सीक्वेंस उठा ले वो भी l को ही कन्वर्ज करेंगे। दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक रिजल्ट मैं करूंगा, उसके बाद 2 रिजल्ट जो मैं फिर से बता देता हूं। इसकी थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो अभी आनी है, ये सिर्फ इसका स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में जो बातें हमें बोल रहा है तो हम उन सभी को मान लेंगे, ठीक है। तो हमें देखना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिना देखे आगे चल जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं, बिकॉज कभी कभार पता नहीं होता क्या हो जाए। सो हमें देखना पड़ेगा। अभी बात क्या, हमें गिवन क्या है, मान लो हमारे पास xn क्या है, दैट इज टेंडिंग टू l कर है, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, आपका आर्टिकल नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट है। xn जो सीक्वेंस है वो टेंड करती है l को एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस है जो किसको अप्रोच करती है, वो भी l को। तो उस तक पहुंचने से पहले हम इसी को 2-2 हाथ कर लेते हैं। इसके साथ कैसे करने हैं, जब भी आपने लिखा कि ये लिमिट इसको अप्रोच करती, तो आपके पास बहुत सी प्यारी सी एक लाइन आ जाएगी। तो देयरफॉर आप लिखेंगे फॉर गिवन, आप लिखेंगे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, जहां पर आपने लिख लेना हाउएवर स्मॉल, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m, दैट इज m होगा, सच दैट, डेफिनेशन क्या कहेंगे आपका xn माइनस l कैसा होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मार्क इट एज नंबर 1, ठीक है, ऐसा कर दो। अब उसके बाद क्या है, तो दिस इज n, जितने भी आपके पास आगे चले जाएंगे, ठीक है। मान लो हमें इसे लिख देते हैं, n को हम लिख देते हैं n1 n2 n3 n4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पर np आ जाएगा, फिर nk आ जाएगा, कुछ भी है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका m है, m को एक नंबर आ गया, n मतलब बोले तो आप इसको ni कर लो या nm ही कर लो, तो दिस इज द नंबर। अब इसके जो राइट साइड में है उन सभी नंबर्स के लिए हमारे पास दिस इज अ होल्ड, ये होल्ड कर रही है, ठीक है हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है जो आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी कि हम यदि एक नंबर जहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इफ np इज एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका किससे है, m से, मतलब हम दूसरी साइड लिया हुआ है, डेफिनेशन यही रखनी है हमने। इफ np ग्रेटर देन इक्वल टू m इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको नेचुरल कह सकते हैं या सिंपल एनी नंबर कर ले, इज अ, ये बुक में से सेम होगा, हम इसे में साथ कुछ भी नहीं करने वाले, इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब हमने बात की कि इफ आपका np ग्रेटर देन इक्वल टू m इज अ नेचुरल नंबर है, मान लो जी आपका जो p है, मान लो दिस इज 100 पोजीशन, मान लो k कोई आपकी 110 पोजीशन है, तो डेफिनेटली आपके पास क्या होगा, ध्यान से सुनना। हमने बोला कि np ग्रेटर देन इक्वल टू m इज अ नेचुरल नंबर है जो कि m से बड़ा है, और यदि np है तो देयर एग्जिस्ट आप, बिकॉज दे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो देयरफॉर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक k नंबर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू p से बड़ा, सच दैट आपके पास जो nk होगा वो np से बड़ा होगा और इनडायरेक्टली वो m से भी बड़ा होगा। ध्यान से देखना, सिंपल सी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर कि np हमने देखा कि हमारे पास ये जो रिजल्ट है n ग्रेटर देन इक्वल टू m, बहुत सारे नंबर के लिए उनमें से एक नंबर हमने उठा लिया कि इफ np इज अ नंबर जो कि m से बड़ा है, ठीक है। अब np m से बड़ा एक नेचुरल नंबर है, बिकॉज ये नंबर्स इन्फिनिटी को जाते तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई वहाँ पर k मिल जाएगा, कोई ना कोई k मिल जाएगा आपको जो p से बड़ा होगा, और उसकी जो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होगी
जो उसकी पोजीशन होगी वो भी कैसे पोजीशन होगी हमारे पास, वो भी कैसी होगी, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू NP। अब NK NP से बड़ा है और NP आपका किससे बड़ा है, M से बड़ा है। इसका मीनिंग हमारे पास, अब यदि हम प्रॉपर इसको एक साथ में लिख देते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर हमारे पास जो x NK है, अभी आपने किसके ऊपर फोकस करवा देना है, इस नंबर्स को हमने जानबूझकर बीच में लेकर आए हैं NK। क्यों लेकर आए हैं NK, क्यों लेकर आए हैं हम, बिकॉज हमें जब सबसीक्वेंस की बात करते हैं तो हम उसकी फॉर्मेशन NK रखते हैं। तो सिंपल सा फंडा, सबसीक्वेंस की फॉर्मेशन XN के रखते हैं। इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा कि आपका जो अब XN के क्या है, यहाँ पर देखिए XN को रिप्लेस कर देना है सिंपल XN के साथ माइनस L, जे भी लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल, कब, जब आपके पास NK कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू M। रुकिएगा अभी मैं बताता हूँ। XN का मीनिंग, अब L से L तो आपका फिक्स होता है ना, अब इसको चेंज करते हैं हम, इस नंबर को हम चेंज करते हैं। अब इस नंबर को चेंज करना तो ये नंबर कौन कौन सी पोजीशन लेगा, जितने भी M से ऊपर वाली पोजीशन होगी वो सारी पोजीशन ये ले लेगा। और अब हमने क्या करा है, हमने N के जो पोजीशन रखी है वो भी M से बड़ी है, तो यू कैन रिप्लेस इट। तो आप जो M से बड़े नंबर है वो सारे के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर NK कर दिया, ठीक है। बाकी डेफिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज M से ऊपर जितने भी नंबर है, चाहे इन्फानाइट है, M+1 M+2 M+3 जितने भी, आप सारे के सारे यहाँ पर लिखिएगा, एवरी विल डेफिनेटली सेटिस्फाई इट, हर एक नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर XNK माइनस L का जो मॉड होगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। कब होगा, पैटर्न वही रखेंगे, जब आपका N क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू M था। कब होगा, जब आपका NK क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू M होगा। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी हमारे पास सीक्वेंस जहां पर XNK है वो किसको टेंड करेगी, जो उसके साथ पॉइंट पड़ा है नंबर L, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिंपल सा फंडा। तो देयरफॉर आपके पास जो सब सीक्वेंस बनेगी XNK, जो हमारे पास सब सीक्वेंस बनेगी XNK, इट ऑल्सो टेंड टू L करेगी, तो ये भी आपके पास L को ही टेंड करने वाली है। सो दिस इज द लॉजिक हमारे पास। और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट इसलिए शो करे हैं, P भी कंसिडर किया, K भी किया, बिकॉज जब आप सबसीक्वेंस करते हो तो आप दिखाते हो कि हमारे पास हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। पहले हमने P कर रहा था M से, फिर उसके भी बड़ा K को कर लिया जो P से भी बड़ा है, फिर K और M में हमने आंसर दे दिया, बिकॉज मेन टारगेट आपका M तो रहेगा, तभी ये डेफिनेशन चलेगी, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में लग गया होगा, अदरवाइज जो समझ में लग जाना चाहिए। तो इसके जो 2 पार्ट है वो अपने खुद करने, उनमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, करने कैसे है, करने कैसे वो भी आइडिया हम देख लेते हैं। पहले वीडियो देख लें, हमारे पास सब कुछ क्लियर है, जस्ट विजिबिलिटी तो ठीक है, और कुछ 1 मिनट सेटिंग करके देख लें, यस इट इज़ गुड वन। अब ठीक है, अब जो सेकंड करनी है वो कहता है कि आपकी जो सब सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, डाइवर्ज करती है, तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लगा देनी है, बाकी सारा फंडा सेम है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब आप डाइवर्ज करेंगे तो सिंपली आपने क्या करना है कि वहां पर कोई डाटा होगा जो कि ग्रेटर देन 0, तो बहुत ही लार्ज नंबर होगा, XN इस नंबर से बड़ी होगी, कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M के लिए। जैसे ही आपने ये लाइन लिख दी कि XN डाटा से बड़ा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M, उसके बाद आपने फिर से वही डिफाइन करना है कि NP होगा M से बड़ा होगा, NK होगा P से बड़ा होगा M से, तो आपके पास जो XNK होगी सीक्वेंस वो भी आपके पास डाटा से बड़ी होगी। रीज़न क्या है, बिकॉज जो हम नंबर NK यूज़ कर रहे हैं वो हम M से लार्जर कर रहे हैं, और M के नंबर जो भी लार्ज होंगे उनके लिए डेफिनेटली डाटा से बड़ा होगा। तो जो सबसीक्वेंस के एलिमेंट भी हमने सेलेक्ट किए ना, ये भी हमने वहीं से सिलेक्ट किए जहां पर ये M से बड़ा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो सीक्वेंस बनेगी उसके बाद वाली स्टार्ट होगी, तो वो भी हमारे पास यहाँ से ही होगी, डाटा से ग्रेटर देन होगी। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दीज 3 थ्योरम। तो आप इनको कर लो एक बार, फिर हम और देखते हैं और क्या कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं, आपकी डेफिनेशन आज कर लेते हैं जितनी होती हैं, फिर कल से थ्योरम हम करेंगे, ठीक है। तो ये आज का स्टार्टअप होगा थोड़ा सा चैनल, और न्यू टॉपिक है तो थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 वीक तो लग जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद आपके पास 2-3 चैप्टर है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, कम टाइम लगेगा, बीटा गामा छोटा है, कम टाइम लगेगा, तो सीक्वेंस था, टाइम लगना था इसको, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अ पीक पॉइंट। पीक पॉइंट की एक डेफिनेशन हमारे पास ऐसी है,
पीक पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का पीक पॉइंट क्या होता है, तो आप पढ़िएगा आर्टिकल 27 है हमारे पास, अ नेचुरल नंबर m, एक नेचुरल नंबर m को हम बोलते हैं पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस xn। कब? किसी भी नेचुरल को नंबर को हम पीक पॉइंट कब बोल सकते हैं, जब आपके पास जो सीक्वेंस है xn, ठीक है, दिस इज अ सीक्वेंस और ये हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर को इस सीक्वेंस का पीक पॉइंट कब बोल सकते हैं, जब आपके पास इस xn की सारी टर्म्स लेस हो, कब? xm से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन हमारे पास कितने हैं m। दिस इज द कंसेप्ट। मान लो आप इस सीक्वेंस की एलिमेंट्स आपने कर दी, 50 तक आप चले गए। अब 50 वाली जो टर्म थी, मान लो n इज अ नेचुरल नंबर 50 है, तो आपके पास जो 50 वाली टर्म थी वो ये थी। उसके बाद 50 के बाद जितनी भी टर्म्स आएगी 51, 52, 53 अप टू इन्फिनिटी, वो सारी की सारी का यदि आंसर इस xm से छोटा होगा तो दिस m इज नोन एज अ पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो ये एक पीक पॉइंट हो सकता है, लाइक ऐसा होगा कि पहले सीक्वेंस के आंसर आपके बढ़ने स्टार्ट हो चुके। मान लो बिकॉज ये होता भी क्या है, सीक्वेंस है क्या हमारे पास, अरे वाह सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है कि हमारे पास इट इज़ अ फंक्शन। तो सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है f ऑफ x जिसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है एंड जो आपके पास को डोमेन होती है वो रियल नंबर हो सकती है। हम n नेचुरल नंबर पुट करते हैं, आंसर आते हैं। सो ये एक फंक्शन की तरह है और फंक्शन को हम y इज इक्वल टू fx लिखते हैं। x की वैल्यूज पुट करेंगे, y का कोई ना कोई आंसर आएगा। यदि आप प्लॉट करेंगे तो एक टाइम पर आपके पास वैल्यू से बढ़ रही है। मान लो जी आपका नेचुरल नंबर m आ चुका और इसके ऊपर जो आपकी वैल्यू थी वो सबसे बड़ी थी। अब आप इसकी यदि राइट साइड में जाएंगे तो आपके हौली हौली धीरे धीरे जो भी आंसर है वो कम रहेंगे, ऑलवेज कम रहेंगे। तो दिस इज द आंसर। ये आंसर क्या है, ये आपका xm+1 हो सकता है, xm+2 हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। लेकिन उसके नीचे वाले एक तरह से बढ़ रहे थे, लेकिन दिस m इज द मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। उसके बाद जितने भी आएंगे वो धीरे धीरे कम होते चलेंगे। सो दिस m इज सेट टू द पीक पॉइंट। पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट कहेंगे उसको हम, किसका, सीक्वेंस का कह सकते हैं। इसके साथ के जो रिजल्ट्स है वो डेफिनेशन आप कर लो। एक डेफिनेशन बहुत ही बढ़िया है हमारे पास कि यदि हमारे पास सीक्वेंस होगी 1/n, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, यदि 1 होता है फिर आपका 1/2 आ जाता है, 1/3 आ जाता है, 1/4 आ जाता है, 1/5 अप टू सो ऑन। सो दिस इज अ सीक्वेंस। अभी इस सीक्वेंस का पीक पॉइंट कौन आएगा, अभी एवरी नेचुरल नंबर यदि आप 1 को स्टडी कर ले, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1, एक ऐसा नंबर आ चुका तो आपकी जो सारी की सारी टर्म आम लाइक 1 इज अ नंबर, तो आपका x1 आ चुका। अब आपके पास सारे के सारे xn है वो x1 से छोटे हैं, कब, जब आपका n ग्रेटर देन 1 है। जैसे ही आपको n से बड़ा करा, मतलब आपकी जो x2 पोजीशन है वो 0.5 है, x1 से छोटी मीनिंग 1 से छोटी है, 0.1/3 वो भी इससे छोटी है। तो हेयर आपका जो 1 है वो आपका क्या है, पीक पॉइंट है। और आपका इवन ये आपका पीक पॉइंट है तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन भी है और ये आपका जे भी पीक पॉइंट हो सकता है, आपका जे भी पीक पॉइंट हो सकता है, कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ पीक पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 1/n। इनफैक्ट एवरी नेचुरल नंबर इज अ पीक पॉइंट ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मोनोटोनिक। एवरी पॉइंट कैसे बोल दिया जी, हमारे पास 1 कैसे कंसीडर किया, इसको देख कर नहीं किया हमने, दिस इज द पोजीशन 1, दिस इज द 2, 3, 4। आप यदि फोर्थ पोजीशन के एलिमेंट को उठाते हैं x4 जो कि आपका 1/4 है, अब आप x5 को उठा लें वो है 1/5, x6 को उठा लें वो है 1/6। आपका 1/5 भी 1/4 से छोटा है, 1/6 भी आपका 1/4 से छोटा है। जितने भी इसके बाद वाले आएंगे वो सारे के सारे 1/4 से छोटे होंगे। इसका मीनिंग xn लेस होगा x4 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन 4। इसका मीनिंग इस केस में आपका 4 भी पीक पॉइंट हो गया। इस केस में आपके xn लेस देन हो गए x3 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन 3। इस केस में आपका 3 भी पीक पॉइंट हो गया। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोली उसने कि आपके पास जितनी भी सीक्वेंसेस है, आपके पास जितनी भी सीक्वेंसेस है जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, उनका पीक पॉइंट क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ पीक पॉइंट ऑफ देम। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए थी। और इसका जो रिजल्ट निकलता है उसके, इसमें आपके पास ना बहुत सारी एग्जांपल्स दी है। लाइक एक और एग्जांपल बहुत अच्छी हमारे पास, यदि आप xn की बात करो, हमारे पास क्या है, xn को n कर लो, चाहे xn को आप n स्क्वायर कर लो। मेरे अकॉर्डिंग ये दो एग्जांपल्स आपके लिए बेस्ट है। यदि आप xn को 1 n स्क्वायर करो तो आपका x1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, x2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा, x3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
इस केस में आपके पास कोई भी पीक पॉइंट नहीं आएगा। पीक पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि आपकी सीक्वेंस उस पॉइंट के बाद सारी की सारी कम आनी चाहिए। लेकिन इस एग्जांपल में आपके पास आप यदि कोई भी पोजीशन का एलिमेंट लेते हो तो उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है उससे बड़ा आ रहा है, लेकिन हमें तो नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, स्मॉलर। सो हेयर इन दिस केस दिस सीक्वेंस हैज नो पीक पॉइंट, तो इसके पास कोई भी पीक पॉइंट नहीं है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 28, हम टाइम देख लेते हैं वीडियो का कितना हमारे पास। तो दिस इज अबाउट नियर अबाउट 26 मिनट की वीडियो हो चुकी हमारे पास। और जो हमारे पास थ्योरम्स है तो थ्योरम्स हम कल करते हैं, ठीक है।